मैं नहीं रखता खबर कि दुनिया सोचती है क्या मेरे बारे में। मैं खबर रखता हूँ अपने आप की कि मैं आज जो कर रहा हूँ कल इससे बेहतर कैसे करूँ। मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि आज जितना मैंने एफ़र्ट लगाया है, जितना मैंने अचीव किया है, कल इससे ज़्यादा मुझे एफ़र्ट लगाना है और इससे ज़्यादा मुझे प्राप्त करना है। इस बारे में आप भी अगर सोचेंगे कि दुनिया क्या सोचती है, उसको बिल्कुल नदारद कर दीजिए अपने मन और मस्तिष्क से और अपने बारे में सोचना ज़्यादा चालू कीजिए, तो जीवन में यकीनन बदलाव होंगे, बेहतरी होगी। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। ग्रेड फर्स्ट है तो क्लास चल रही है अपनी। आज हम बात करते हैं अधिसूचना की। ग्रेड फर्स्ट के अंदर हमने अर्थशास्त्र के पत्र देखा, विज्ञप्ति वगैरह देखी, ये तमाम चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। परिपत्र हमने देखा। आज हम बात करते हैं अधिसूचना की। यहाँ से किस प्रकार का क्या सवाल आ सकता है वो बात करेंगे। अधिसूचना किसे कहते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रयोग में लाई जाती है। देखिए साहब, अधिसूचना साथियों सरकारी नियम, ध्यान से सुनिएगा और समझ जाओगे यहीं से। सरकारी नियम हो, आदेश हो, चेतावनी हो, नियुक्ति हो, अवकाश हो, इन सब से संबंधित किससे? सरकारी नियम। ये सारी की सारी चीज़ सरकारी होनी चाहिए। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति या अवकाश, इन सब से संबंधित सूचना को उस संबंधित व्यक्तियों से या आम जनता के लिए किसमें? राजपत्र या जिसे हम गजट कहते हैं उसमें प्रकाशित जो किया जाता है वही अधिसूचना कहलाती है। यानी कि तमाम चीज़ें अगर गजट में प्रकाशित होती है, राजपत्र में प्रकाशित होती है, तभी ये क्या कहलाएगी? अधिसूचना कहलाएगी। तो सरकारी नियम हो, कोई आदेश हो, कोई चेतावनी हो, नियुक्ति हो, अवकाश हो, इन तमाम चीज़ों को उससे रिलेटेड, इन सूचनाओं से रिलेटेड, इन नियमों से रिलेटेड कोई आदमी है या फिर कोई संस्था है, संबंधित व्यक्तियों या फिर आम जनता के लिए भी अगर है, तो वो चीज़ अगर राजपत्र में, गजट में प्रकाशित होती है, तब वो क्या कहलाएगी? अधिसूचना है जो कहलाएगी। अधिसूचना उसे कहा जाएगा। इसके प्रमुख नियम क्या है अधिसूचना प्रकाशन के? देखिए, ये बात समझ में आएगी आपकी कि अधिसूचना, ध्यान में, अधिसूचना प्रकाशित होती है मुख्यतया राजपत्र या गजट में। यह सवाल है जो पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक, इसके प्रमुख नियम क्या है? तो नियमों पर अगर मैं जाऊं तो पहला नियम और पहला सवाल यहीं से बन जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया है। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की जाती है। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित है जो की जाती है। दूसरा, अधिसूचना गजट के किस भाग में प्रकाशित की जानी है, इसका स्पष्ट उल्लेख होता है। अधिसूचना गजट के अलग अलग पार्ट होते हैं और किस भाग के अंदर यह प्रकाशित होनी है, इसका स्पष्ट है जो उल्लेख होता है साथियों। और जिन अधिसूचनाओं को गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है तथा उन्हें समाचार पत्र आदि में प्रकाशित किया जाता है, उन्हें क्या? विज्ञप्ति या फिर प्रेस विज्ञप्ति जो कहा जाता है। नोट करने वाली बात है, ध्यान में रखना। जिन अधिसूचनाओं को गजट में प्रकाशित नहीं किया जाता है, केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, उन्हें फिर विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति है जो कहा जाता है। ठीक है साहब, मुख्यतः आपको यही बात में ध्यान रखनी, अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित होती है। अब इसकी और जो महत्वपूर्ण बातें हैं अधिसूचना से संबंधित, जहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है आपके लिए। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर करते रहा करें आप। ठीक है, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति। अब अधिसूचना किस किस हेतु है जो प्रकाशित होती है? राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित, उनके स्थानांतरण से संबंधित, पद से पृथक करने से संबंधित, कोई अवकाश, पदोन्नति या पद मुक्ति आदि की सूचनाएं प्रकाशित करने हेतु है जो अधिसूचनाओं का प्रयोग है जो किया जाता है। ठीक है सर, समझ आ गई। कोई नियम हो, अधिनियम हो, आदेश हो, नीतियां हो या शक्तियां हो, कोई जिनको लागू होने की सूचना, इसका प्रसारण करने हेतु, फैलाने हेतु भी अधिसूचना जो प्रकाशित की जाती है। ठीक, दूसरी बात। तीसरी, अधिकारियों के कार्यभार आदि अधिकारों की सूचना प्रसारित करने हेतु, कि अधिकारियों का जो कार्यभार है इस विभाग में कार्यभार सौंपा गया है, इस हेतु भी अधिकारियों की सूचना जो प्रसारित है जो की जाती है। ठीक, अगली बात, अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ध्यान में रखना, परीक्षा में सवाल आ जाए, अधिसूचना लिखी जाती है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अलग दे दिया, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ पर ध्यान में रखना, केवल खोपड़ी में ये ध्यान में रखना, ए से अधिसूचना और ए से अन्य पुरुष, ए से अधिसूचना और ए से अन्य पुरुष, यानी कि अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है साहब, अधिसूचना विशेष तौर से गजट में प्रकाशित होती है साहब, ये ध्यान में रखना। जो किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती, ध्यान में रखना, अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जाती है, साथ ही साथ ये किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती है, व्यक्ति विशेष को संबोधित करके, संबोधन देते हुए नहीं लिखी जाती कि तुमको ये करना है, तुम यहाँ पर संबोधित करते कि गुप्ता जी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बात। अगली और अंतिम बात कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अधिसूचना के अंतर्गत संख्या, मंत्रालय अथवा कार्यालय विभाग का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा उसके पद नाम का उल्लेख है जो किया जाता है साथियों। तो ये थी अपनी अधिसूचना से संबंधित जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अपना एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, और प्ले स्टोर पर जाओगे और प्ले स्टोर पर सर्च करोगे क्या, नव सृजन क्लासेज, नव सृजन क्लासेज, तो इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, और न्यूनतम शुल्क में अगर टेस्ट सीरीज भी डाली जाएगी, न्यूनतम शुल्क कोर्स आएगा तो वो भी नाम मात्र के शुल्क में आएगा, बाजार से कम दाम में आपको मिलेगा और गुणवत्ता अच्छी मिलेगी। प्रयास ये किया जाएगा, मतलब वही बात जो मैं प्रारंभ में कर रहा था कि दुनिया किस हिसाब से क्या कर रही है, हमें उससे सरोकार नहीं है। हमें वास्ता ये रखना कि हम अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं और अच्छे से अच्छे कैसे करें। तो मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, टू द पॉइंट दूं, जो आपकी खोपड़ी में है, जो बैठे। ये नहीं कि अथाह चीज़ें दे दी और फिर समझ में नहीं आ रहा आखिर में कि यार हो क्या रहा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो प्रयास ये किया जाता है कि जितना करवाया जाए उतनी चीज़ें दी जाए जो परीक्षा में वहाँ से सवाल आने की प्रबल है जो संभावना रहे। तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।